प्रिय विद्यार्थियों, देखो हमारा ये टॉपिक चल रहा है कबीर की साखियाँ, और हम अब सुमरन को अंग पढ़ाने जा रहे हैं। कबीर का ये सुमरन को अंग शीर्षक से ये साखियाँ दी गई हैं, इनका हम अर्थ भावार्थ बताएंगे। देखो, कबीर निर्भय राम जपी, कबीर निर्भय राम जपी तब लग दीवे बाती। कबीर निर्भय राम जपी तब लग दीवे बाती, तेल घट्या बाती बुझी तब सोवेगा दिन राती। तो देखो, इसमें एक दो कठिन शब्दार्थ हैं। जैसे एक शब्द आया है निर्भय। निर्भय ये जो निर्भय है तद्भव, इससे इसका अर्थ ये होता है निर्भय। और ये जो बाती है, बाती का अर्थ होता है बत्ती। बाती का बत्ती है, घटिया माने घटना। तो देखो, निर्भय कहते हैं, निर्भय बाती बत्ती होती है। तो देखो, कबीर निर्भय राम जपी जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी तब सोवेगा दिन राती। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा रचित सुमरन को अंग शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से परमात्मा प्राप्ति के उपदेश दिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तक दीपक में तेल है, हे मनुष्य जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है। वही बात, दीपक में तेल है, ये शरीर में प्राण है। जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है, तब तक तुम निडर होकर के भगवान का स्मरण करते रहो। तुम निडर होकर के ईश्वर का स्मरण करते रहो, भगवान का भजन करते रहो। तेल घटा बाती बुझी तब सोवेगा दिन राती। नहीं तो तेल समाप्त होने पर, अर्थात हमारा जो शरीर है, इस शरीर की जो प्रारब्ध कर्म है, अगर उनका क्षय हो गया, क्षय मतलब क्षीण हो जाना, क्षीण होने पर ये प्रकाश देने वाली जो बत्ती है वह बुझ जाती है। जब तेल समाप्त हो जाएगा तो प्रकाश देने वाली बत्ती बुझ जाएगी। शरीर से, हमारे शरीर से जो प्राण है हमारे शरीर के अंदर, वे निकल जाएंगे। तब तुम हे जीव दिन रात सोते ही रहो। कबीर जीव को समझाते हुए कह रहा है कि हे जीव, हे मनुष्य, तुम भगवान का भजन कर लो जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है। और जब ये प्राण निकल जाएंगे तो फिर तुम दिन रात सोते रहोगे, तुम्हें कभी भी उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। देखो, इसमें तेल और बत्ती, प्राण या जीव शरीर के प्रतीक माने गए हैं। तो इसमें कबीर ने ये कहा है कि अपने जीवन का सदुपयोग करो। जो ये मनुष्य योनि दी है, इसका कुछ फायदा उठाओ। इसमें अनुप्रास और अनुक्त अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जिहि प्रीत ना प्रेम रस, फुनि रस ना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी शय बेका। जिहि प्रीति ना प्रेम रस, फुनि रस ना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी शय बेका। देखो, इसमें घटी शब्द आया। घटी का मतलब होता है हृदय।
सॉरी जी प्रीत न प्रेम रस खुनी रसना में राम ते नर इस संसार में उपजी शय बेकाम। बेकाम कहते हैं व्यर्थ के काम। बेकाम का मतलब क्या होता है? व्यर्थ के काम। और रसना, रसना कहा गया जीव के लिए। किसके लिए कहा गया? जीव के लिए। और शय, शय का अर्थ होता है ग्रास बनना। शय का अर्थ क्या था? ग्रास बनना। तो देखो, जिहि प्रीत न प्रेम रस खुनी रसना ने राम ते नर इस संसार में उपजी शय बेकाम। देखो इस साखी में, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम न रखने वाले का जो जीवन है वो बेकाम बताया है, निरर्थक बताया है। जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में, जिसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति ना तो प्रेम है और ना ही प्रेम का आस्वाद है, तथा जिसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में जन्म लेकर के भी उसका जीवन निरर्थक है, नष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जन्म लेना ही व्यर्थ माना गया है। जिसको ईश्वर से प्रेम नहीं है, अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम नहीं है, तो इस संसार में ऐसे व्यक्ति को जन्म लेना ही निरर्थक है, कबीर ने कहा। तो इसमें कबीर ने बताया है कि अगर मनुष्य योनि दी है तो भगवान का भजन कर, नहीं तो ये फिर ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, तब तारा मंडल छाड़ कर जहां के सो तहां जाए, जहां के सो तहां जाए। देखो, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, रमाई माने रमाना, शरीर के अंदर बसना। और केशव कहते भगवान को, ईश्वर को केशव, केशव। तो देखो, जैसे माया मन रमे यूजे राम रमे, तब तारा मंडल छाड़कर जहाँ केशु जा जा ता जाए। देखो ये साखी कबीरदास रचित है। इसमें क्या है, कबीर ने जीव को परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया कि परम ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है। तो कबीर ने इसमें बताया है। देखो कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति का जो मन होता है, व्यक्ति का मन सांसारिक माया में रमा रहता है, उसी प्रकार जो ईश्वर के प्रति दृढ़ आसक्ति से यदि वे राम में रमा रहे, अगर वह ईश्वर में उसका मन रमा रहे, अर्थात राम नाम में वह हर समय तल्लीन बना रहे, तो वह व्यक्ति सारे तारा मंडल में, अर्थात दृश्यमान सृष्टि से ऊपर उठ करके जहां भगवान है, परमात्मा है, वहां चला जाता है। अगर व्यक्ति का मन ईश्वर से रम जाए, ईश्वर में ध्यान लगा ले, तो वह व्यक्ति संसार से ऊपर उठ करके उस परमात्मा में लीन हो जाए, उस परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाए। कभी का कहने का भाव ये कि परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। इस साधना से जीवात्मा जिसका अंग है, उसी परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाती है। जीवात्मा किसका अंग है? उसी परमात्मा का अंग है। फिर उसी परमात्मा में मिलकर के वह एक हो जाती है। तो देखो इसमें कबीर ने बताया है कि अगर परमात्मा दोनों मिल जाते हैं तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे दर दर नहीं भटकना पड़ता है, अन्य योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है और वह मुक्त हो जाता है। अगला दोहद लेते हैं हम। लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा हृदय दसु द्वार।
कालकंठ से कहेगा रूंध है दसों द्वार, लूट सके तो लूटिए राम नाम भंडार, कालकंठ से कहेगा रूंध है दसों द्वार। काल तो आप जानते हैं यमराज मृत्यु को कहते हैं, और रूंधे का मतलब है रोक देना। तो देखो इसमें भगवान के नाम का स्मरण करने का उपदेश दिया गया है। भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कहा गया है, जोर दिया गया है कि भगवान का नाम लो, राम का नाम लो। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के इस अक्षय भंडार को जो कभी क्षीण नहीं होता है, यदि लूट सको तो अभी लूट लो, इस पर अपना अधिकार कर लो, राम नाम पर, उस ईश्वर की भक्ति पर, फिर तो मृत्यु गला पकड़ लेगी। फिर मृत्यु आ जाएगी, वह गला पकड़ लेगी और तब शरीर के 10 द्वार बंद हो जाएंगे। जो शरीर के अंदर 10 द्वार है, 10 द्वार बताए गए, वे सभी बंद हो जाएंगे। अर्थात मृत्यु होने पर राम नाम का स्मरण करने का सुअवसर हाथ से चला जाएगा। फिर तुम्हें उस ईश्वर को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो अभी करिए, नहीं तो मृत्यु तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारे गले को रूंध देगी और तुम्हें ईश्वर से भजन नहीं करने देगी, तो तुम फिर बाद में पछताओगे। इसलिए कबीरदास जी ने यही कहा है कि हो सके तो अभी हाल फिलहाल में ही व्यक्ति को ईश्वर का भजन कर लेना चाहिए। आगे की कभी नहीं सोचना चाहिए कि मतलब क्या है कि ईश्वर का भजन हम बाद में करेंगे। बाद में तो मृत्यु गला पकड़ लेती है। इंसान के जीवन का पता नहीं रहता है कि कब मृत्यु प्राप्त हो जाए। तो देखो इसमें अनुप्रास रूपक अलंकारों का उपयोग किया गया है। धन्यवाद।